दिल्ली की जनता का मूड है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जनता की राय जानने की कोशिश की है। एक बार मोदी ही बनेगा। की बार 400 बार, सीधी बात। तो इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं। ये वो जगह है जो इस वक्त जहां चाम जो है वो अपने चरम पर रहता है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि कनॉट प्लेस में लोगों के दिल में क्या है, मोदी कहां बसते हैं, मोदी के बारे में लोग कितना जानते हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे वो प्रसन्न हैं, जिनसे खुश हैं, और 2024 को लेकर उनकी क्या राय है। 24 के चुनाव को लेकर 24 चुनाव में जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो देश के लिए अच्छा करता है वो जीतेगा। कोई चेहरा है पसंद? हाँ, मोदी और राहुल गांधी दो में से कोई एक जीतेंगे। आपका दिल क्या कहता है? 10 साल से मैं दे दिए हम लोग मोदी जी को। दिस टाइम टू चेंज। ओके, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। बदलाव से विकास होता है। मौजूदा सरकार है, उससे कितने खुश हैं या उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से मुझे लगता है कि खुशी हैं हम सब लोग, क्योंकि एक देश को आइडेंटिफिकेशन मिला है पिछले 5 सालों में। क्योंकि उसके पहले तो मेरे ख्याल से हम लोग को भारत पहले देखा जाता था, पर भारत को बहुत ही कम अलग नजरों से देखा जाता था। पर अब अगर इन 5 या 10 सालों में अगर देखा जाए तो भारत की एक अलग इमेज बनी है और विदेशों से हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। और अभी हाल ही में जब G20 हुआ था तो जो बाहर से लोग आए थे उनका भी वो बहुत ही हार्ड वेलकम हुआ, तो सब अच्छा है। तो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा 24 का? मैम, मोदी ही हैं और मोदी, क्योंकि मोदी के नाम जैसे अभी उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो लोग उसको भी मतलब मोदी का चेहरा लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल लीडर हैं और वो जो भी चीज कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंस। और पावरफुल लीडर नहीं इंडिया? मैम, पावरफुल लीडर और होंगे बट वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से हैं? फिर कैमरामैन भी उड़ीसा से। कोई दे, ठीक है। हंसी आपको बता रही होगी। उड़ीसा से हो? अच्छा। इस बार प्रधानमंत्री कौन होंगे 24 में? मोदी जी। मोदी जी क्यों? हो गए तो इसलिए अच्छा काम किए थे ना, इसलिए। और एक बार मोदी ही बनेगा। और एक बार मोदी ही है। और एक बार मोदी बनेगा। तीसरी बार बनने जा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, और 4th बार भी मोदी ही बनेगा। आपका क्या कहना है? हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं जी। ऐसा क्या ऐसा जादू किया है या कोई काम किया है? उड़ीसा में कहाँ विकास? कांग्रेस जब वो 60 साल से राजत्व कर रहा था उससे बहुत अच्छा किया ये 15 साल से, इसलिए। तो इस 10 साल के कार्यकाल को आप 60 साल से बेहतर मानते? बहुत बेहतर मानते, 10 साल से बहुत अच्छा किया। वोट करेंगे इस बार? हाँ, जरूर। या तो कोई नेता पसंद है? हाँ, मोदी जी। मोदी जी क्यों? जरूर, मतलब इतना डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं तो वही तो होंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोगों को जो कहना है वो कहते हैं। वही मतलब अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, इन तमाम चीजों का अगर आंकलन करें तो 10 साल में कितनी बेहतर हुई? बहुत बेहतर हुई है। अब सरकार ऐसी देश चलाती है। बढ़िया चलाती है। हाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़िया चलाती है, ये बेकार है। ये बेकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी चुनाव होने लोकसभा के, अब की बार 400 बार, सीधी बात है। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है? होगा, मोदी है तो गारंटी है मैडम। उसमें क्या होता है आपको ही पता है। बेटा आपको ही पता ही नहीं है, ये बताओ। आपको लीडर कौन सा पसंद है, पहले ये बताइए। लीडर 24 में चुनाव आ रहा है ना, सरकार बदलने का मौका। मोदी जी। मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। हाँ? मोदी जी। मोदी जी हैं, तो मोदी जी आएंगे तो देख सकता है कि कोई और विकल्प नहीं है। मोदी जी बेस्ट है हमारे देश के लिए। हाँ जी। पर ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो जेन्युइन है, हर चीज में वो जेन्युइन है। अच्छा। और मेन बात तो ये है कि जिस चीज का सभी हिंदुओं को इंतजार था, राम मंदिर, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। ये सबसे खुशी की बात थी, सबसे ज्यादा।
तो देखिए, राम मंदिर को लेकर एक अलग उत्साह जो है वो लोगों में है और एक बड़ा कारण इसे मानते हैं लोग कि क्यों मोदी जी को वापस लाना चाहिए 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी को क्यों चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह वो राम मंदिर को भी बताते हैं। देश में सरकार बनने वाली है नहीं, तो क्या लगता है किसकी बनेगी? बीजेपी। बीजेपी की बनेगी। कौन लीडर होगा? मोदी जी। क्यों एज रिप्रेजेंटेटिव वही तो है अभी ऑप्शन में, या दूसरे कोई और भी रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होंगे तो उनको बनाया जाएगा। तो कोई और पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा क्यों? कि उतना उस तरह से वर्क भी नहीं कर पाए जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं अभी। एज इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे वर्क कर पाए, इस वजह से मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन उनके अगेंस्ट जा सकता है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर विदेश नीतियों के लिहाज से तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी आएगा। हाँ, विकास किया, डेवलप किया, जनता वोट देंगे। लेकिन जनता को तो नहीं लगता, किसी को नहीं लगता तो? लगता है अभी 2024 में चुनाव पता चले। हमने कह रहे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो संसद भवन में खुद खड़े होकर बोले हैं जो मोदी को जो इससे पहले 303 सीट आए थे, उसके बाद 334 आए, 400 पार आने वाला सीट है, और मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। बीजेपी का रहेगा ना, 15 साल कांग्रेस रहा है तो अब तो 10 साल ही हुआ है ना मोदी जी का, तो अब तो वही रहेंगे। इसीलिए और कुछ पूछना पूछिए। तो जनता को तो 5 साल बाद बदलने का मौका दिया जाता है। हाँ, तो मौका दिया, अगर मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं ना, आज इतना इंडस्ट्री है, मोबाइल का इंडस्ट्री है, इसका है, वो तो मोदी जी के राज में आया ना। आज कहीं भी है, वीवो का है, रेडमी है, रियलमी है, ग्रेटर नोएडा में देख लो आप, चाहे गुड़गांव में देख लो, तो मोदी जी में आया ना। 2012-11 में खुला 13 के बाद में। तो अब जनता काम तो ठीक कर रही है, तो जनता तो और चाहेगी कि और कुछ दिन रहे सरकार। मैडम, इनका एक संत था वो भी आ गया बीजेपी के पार्टी में, महाराज जी आचार्य कृष्णानंद, पता नहीं कौन से शास्त्री जी थे। आज उन्होंने भाषण भी दिया बहुत अच्छा कि मोदी जी ये पार्टी कांग्रेस जो है ये राम के विरोध में है। मैडम, ट्रेन का नाम वंदे भारत होगा हमारे देश में, मार्ग का नाम अब्दुल कलाम हो सकता है, मगर औरंगजेब नहीं होगा। और देश में मंदिर बनेगा तो रोजगार भी मिल रहा है। युवा हैं आप, वोट करेंगे 24 में? जी करेंगे। जी चेहरा कौन है? चेहरा मोदी जी है, बाकी सारी पार्टियां आंधी हैं। अच्छा, पूरी पार्टियां? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप दिल्ली का हाल देख लीजिए। तो क्या मजबूरी है, पसंद है? पसंद है मोदी। पसंद है। आप अभी पूछ रहे थे कि राम मंदिर से अब वो आ जाएगा, 20 से 25 हजार करोड़ रेवेन्यू आएगा। जो आएगा अयोध्या ट्रेन से आएगा, फ्लाइट से आएगा, गाड़ी से आएगा, रोड टैक्स देगा, होटल में रहेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। ये वो युवा हैं जो बात करते हैं तो तर्क के साथ बात करते हैं, सिर्फ यूं ही हवा में बातें नहीं करते हैं। कुछ और युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं 24 में? बीजेपी से मैडम। हम लोग जमशेदपुर देहात से नहीं है, ये लोकल से पूछिए। हम लोग बीजेपी थे, बीजेपी है, बीजेपी रहेंगे। अच्छा। हाँ, शुरू से लास्ट तक। कौन रहेगा? मोदी जी रहेंगे। वही रहेंगे, और क्यों, क्या वही रहेंगे। लोकतंत्र जनता से ही होता है। तो 24 में आपका फैसला क्या है? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, कोई और विकल्प नहीं है क्या? इसके अलावा और कौन है? बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। यही क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए। पार्टी तो बहुत सी दावियां करती है ना, ठीक है, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी बस। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन कौन, नाम बताओ मेरे को, इंडिया गठबंधन का बताओ। आप पूछिए नाम। हमारा तो मोदी है। इंडिया गठबंधन का बता दो, एक भी नाम बता दो। युवा है हम तो भैया, दिल्ली से हैं। एक्चुअली आम आदमी पार्टी का बहुत सपोर्टिव है। आम आदमी पार्टी लगता है, हाँ, दिल्ली में उसने काम बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया है? मिडिल क्लास में देखा जाए तो उसने शिक्षा को लेके बहुत अच्छा किया है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं घर के, उनको शिक्षा अच्छी मिल रही है। स्वास्थ्य के हेल्थ के लिए देखा जाए, डॉक्टरों के मतलब हॉस्पिटलाइज बहुत अच्छा किया है। मोदी जी के काम गिनवा दीजिए। मोदी जी ने मोदी जी के तो इतने काम है, आप भी नहीं गिन पाओगे मोदी जी के काम। तो 5 काम, रोड देख लो, शौचालय देख लो, घर घर पानी देख लो, बिजली देख लो, ये रेलगाड़ियां देख लो, हर जगह पहुंच रही हैं। क्या काम नहीं हो रहा? मेडिकल देख लो, सुविधाएं तो हर जगह। राष्ट्रीय स्तर पर काम तो हो रहा है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर उसने काम बहुत अच्छा किया है, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो मतलब पेमेंट और उसने काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा किया। उन्होंने मतलब नेशनलाइज देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा मैं तो मोदी ही ठीक है। पीएम चेहरे के तौर पर किसे देखते हैं? पीएम एक ही चेहरा है और वही रहेगा। कौन? मोदी। क्यों, कोई और कोई विकल्प? कोई और है ही नहीं केपेबल। पीएम चेहरा कौन देखते हैं 24 में? मोदी जी हैं। मोदी जी, कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है कोई। पिछली बार अगर किसी उम्मीद को लेकर वोट किया था, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? जिस उम्मीद पे वोट किया था। उम्मीदें तो बहुत पूरी हुई हैं। क्यों नहीं हुई हैं पूरी, आपको नहीं लगता?
मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। तो पहले देश कहाँ था, अब देश कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया अब देश। तो एक अगर नेता की छवि की बात की जाए तो अगर सोचना हो तो किस नेता का ख्याल है? देखो पहली बात तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट तो यही बात है, ठीक है। अब जो काम कर रहा है वोट तो उसी को दिया जाएगा ना, कोई तो काम कर रहा है ना कम से कम। हाँ, बाकी और तो कोई लगता ही नहीं है अभी कोई काम कर देगा, बस तू मैं लगी पड़ी है हर जगह ही। आपको क्या लगता है? मैम पीएम फैक्टर मोदी जी में ही दिखता है और तो कोई है नहीं। इंडिया अलायंस के पास तो मैम चेहरा ही नहीं है ना, क्योंकि उनके अंदर आपस में इतनी समझ ही नहीं हो पा रही कि वो किसको आगे करे। बिकॉज जो पुराने लीडर्स हैं वो आगे आना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 उनके लिए एक मात्र कोई रीजन नहीं है कि वो मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा करे किसी भी एजेंडे को। तो मैम पीएम फैक्टर मोदी है। पीएम फैक्टर मोदी में दिखाई देता है आपको? पीएम फैक्टर मोदी में दिखाई देता है कोई और भी? मोदी जी ही हैं और फिर ऐसे नवयुवक हैं, सब जागरूक हो चुके हैं और वो एक हिंदुत्व को एक नया रूप देना चाहते हैं। सब अग्रेसित हैं और काम भी कर रहे हैं सही। देश एक मोदी के अलावा कोई और चेहरा क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं काफी हैं, जैसे मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी भी आ रहे हैं अपने थोड़े। मतलब किसी और पार्टी का कोई चांस नहीं है? आपको क्या लगता है, आप एक युवा हैं, आप कैसे सोचते हैं किस युवा के लिए किस पार्टी ने काम किया है, कौन सा चेहरा पीएम की रेस में नजर आता है? युवा चाहे बच्चा चाहे जवान चाहे बुजुर्ग, आप जिससे भी पूछो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेगा, क्योंकि काफी सारे काम किए हैं। इसके पहले मैंने नहीं सुना कभी ग्लोबल साउथ भारत ने होस्ट किया हो, कभी G20 होस्ट किया हो, या कभी चौथे नंबर की इकोनॉमी का सपना भी किसी ने नहीं देखा था। राहुल गांधी जी सिर्फ यात्रा करते रहे बीजेपी, और हमारे मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप लोगों को मालूम है मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहाँ से पीएम बने? 10 साल असम से, गुवाहाटी से। गुवाहाटी में वो 10 साल में कितना बार आए? पार्लियामेंट में आसाम नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने, गुवाहाटी के बारे में, अपने सीट के बारे में, जहां से उनको प्रधानमंत्री का पद हासिल हुआ, पूरा कांग्रेस इकट्ठा 2004 से 2014 तक उनके कार्यकाल में कितना बार पार्लियामेंट में आसाम या नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन लोगों ने उल्लेख किया? उससे 10 गुना बार ज्यादा मोदी जी असम विजिट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 60 times he has visited नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो और वो हम लोगों को दुख भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जब चाइना वार हुआ था नेहरू जी ने भी बोला था माई हार्ट गोस विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये तो बंजर हम लोगों को छोड़ दिया था चाइना के हाथ में। तो मोदी पर देश का मूड क्या है ये जानने के लिए आज हम कनॉट प्लेस पहुंचे और कनॉट प्लेस में हमने बुजुर्गों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की। बुजुर्ग वो जिन्होंने कई सरकारों को देखा, कई सालों को देखा, बदलते भारत को देखा, उनसे बात की। और नौजवान वो जिसे अपने आने वाले कल की चिंता है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे विकास चाहिए, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या राय है लोगों की वो हमने आप तक रखी और इसी तरह देश के कोने कोने में पहुंचेंगे और मोदी पर देश का मूड क्या है ये आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए मेरे यानी अमृता के साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन।